बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन नगेट्स की रेसिपी। वैसे तो हम सबको बहुत ही पसंद होते हैं, छोटे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन कभी कभी ये मुश्किल होती है कि हमारे पास चॉपर नहीं है या मशीन नहीं है, तो हम नगेट्स कैसे बनाएं। तो अब ये मुश्किल आसान हो गई है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चॉपर या मशीन हो, आप उसके बग़ैर भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन लेंगे आधा किलो बोनलेस और इसको उबाल लेंगे। आधा किलो आलू लेंगे और आलू भी उबाल लेंगे और छील लेंगे। अब उबले हुए आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे और जो चिकन मैंने उबाला था उसको मैंने दोहरी डंडे के अंदर कूटा है। इसके लिए मैंने किसी मशीन या चॉपर का इस्तेमाल नहीं किया। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे बड़ा सा और उसमें आलू डालेंगे, साथ ही हम कीमा भी ऐड कर लेंगे और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे। और अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डालेंगे 2 चम्मच, साथ ही ज़ीरा पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे 2 चम्मच, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जिंजर पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच गार्लिक पाउडर। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच सिरका डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अगर आपके आलू ज़्यादा नरम हो चुके हैं और आपको मैनेज करने में दुश्वारी हो रही है तो आप ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये डो बिल्कुल रेडी है, तो इसको मैंने डो की तरह बना लिया है। और अब कटिंग जो बोर्ड होता है उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है और पेड़े को, जो इस आलू का जो पेड़ा बनाया था, उसको रोटी की तरह मैं फैला रही हूँ इस तरीके से। और ऑयल लगाना ज़रूरी है ताकि वो नीचे से चिपके नहीं। अब इसकी सेटिंग कर लेंगे, थोड़ी सी साइडें काट लेंगे और इसको दोबारा यूज़ करेंगे, ज़ाया नहीं होगा ये। और अब अपनी मर्ज़ी से इसकी कटिंग करेंगे। तो जो भी आप छुरी या पिज़्ज़ा कटर इस्तेमाल कर रहे हैं कटिंग के लिए, उस पे आप ऑयल लगा लें पहले से थोड़ा सा। तो मैं इस तरीके से काट रही हूँ स्क्वायर शेप में, आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। और ये आसानी से कटिंग हो रही है। तो अब इनको मैं 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। और 10 से 15 मिनट के बाद इनको निकाल के इनकी कोटिंग शुरू करेंगे। और अब बहुत ही आसान हो गया है इनको मैनेज करना और आसानी से अब आप उठा सकते हैं और इसकी कोटिंग कर सकते हैं। पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में, और इस तरीके से कोटिंग करके अलग से रखते जाएंगे। और आप देख सकते हैं आसानी से मैनेज हो रहे हैं। और अगर कभी आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप वैसे भी चटपट बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको कोई मुश्किल नहीं होती। और ये सारी कोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको दोबारा 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि मज़ीद सेट हो जाए। और अब फ्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से फ्राई हो रहे हैं क्योंकि हमने इसको फ्रीज़र में रखा था। और अब दूसरी साइड भी इसकी ब्राउन कर लेंगे, जितना भी आपने कलर देना है, लाइट या डार्क कलर देना है। और ये रेडी हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। और इस तरीके से और भी बना लेंगे। और ये भी रेडी हो चुके हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं और सब इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये नगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बिल्कुल अलग और आसान तरीके से मैंने बनाए हैं।
अगर आप बनाना चाहते हैं तो आज आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर लेना, ताकि वो भी इस रेसिपी को इफ़्तार में ट्राई कर सकें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।